हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 2 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं बल्कि दिन में जागते हुए सपने देखने वाले रचते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो नए महानिदेशक हैं ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर हिमांशु पाठक बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें तो जो सीनियर साइंटिस्ट है डॉक्टर हिमांशु पाठक, ये कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग का सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये महानिदेशक नियुक्ति ने किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी जो नियुक्ति है ये पदभार ग्रहण करने की तारीख से 60 वर्ष की आयु तक के लिए होने वाली है। ICAR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो इसकी स्थापना जो है ये 15 जुलाई 1929 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो ये बने हैं राजीव कुमार। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो ये है संजीव कपूर। न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली तो ये कौन है? नरेश कुमार है। न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग तो ये बने हैं सुमन के बेरी। न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के जो नए चेयरमैन है ये बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, which has become the first state in India to introduce semiconductor policy to assist in the field of semiconductor and display production। सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो ये गुजरात बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है इसका अनाउंसमेंट किया है, जिसका जो मकसद है इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है और नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की पेशकश ये कर रही है। गुजरात के विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है जीतू वगानी, इन्होंने बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया जो 2027 तक लागू होने वाली है और इस नीति के तहत राज्य सरकार अहमदाबाद के पास धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगा और यहाँ पात्र परियोजनाओं का विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी इसके अंदर दी जाएगी। गुजरात अब सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र के लिए एक समर्पित नीति बनाने वाला देश का पहला ये राज्य बन गया है। सेमीकंडक्टर की हम बात करें, सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर जो नॉर्मल स्टेट है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक जो करंट है ये फ्लो नहीं होता है, लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लो है, करंट है, ये प्रवाह होने लगता है, फ्लो होने लगता है और ऐसे जो सब्सटेंस है उसको सेमीकंडक्टर या अर्धचालक जो सब्सटेंस है ये कहलाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द revamped distribution area scheme to improve the operational efficiency and financial stability of power departments। बिजली विभाग की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो योजना है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा। बिजली वितरण में सुधार और वितरण कंपनियों और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया है
और इस योजना को वित्तीय जो वर्ष है 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत के साथ में लागू किया जा रहा है। इस योजना का जो उद्देश्य है, ये बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, which state has become the first state in India to start online government e-taxi service to provide travel at affordable rates to citizens? नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है, ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है केरला। 20 का करेक्ट आंसर होगा। केरल जो गवर्नमेंट है, ये अगले महीने से ई टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर देगा और ये जो पहल है, ये देश में किसी राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली ये पहली पहल होने वाली है। और इस ई टैक्सी सर्विस को केरल सावरी के नाम से जाना जाएगा और राज्य के जो श्रम विभाग के द्वारा केरल सावरी नाम से ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू की जा रही है। और इसका जो मकसद है, ये राज्य में प्रचलित सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और विवाद मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना है। और केरल के सार्वजनिक शिक्षा और श्रम मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा है कि ये पहली बार है कि सरकार देश में एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू कर रही है और ये सरकार श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि केरल सावरी में तय दर के अलावा सिर्फ 8% सर्विस चार्ज ये लेगा। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें। विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट, तो ये बना है बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश का जो है डिस्ट्रिक्ट है। विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल जो पोर्ट है, ये बन गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जेएनपी मुंबई का। इन विच स्टेट हैज बीन स्टार्टेड द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ कोर्ट केस, तो ये जो है ये स्टार्ट हुआ है राजस्थान के अंदर। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट इट्स ऑन इंटरनेट सर्विस, तो ऐसा जो फर्स्ट स्टेट है ये बन गया है केरला। Which electrical company has launched India's first indigenously manufactured lithium-ion cell NMC 2170, तो ये जो कंपनी है ये है ओला इलेक्ट्रिक, मुंबई के अंदर ये है। 5 नंबर क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new ambassador of India to Bangladesh? बांग्लादेश में भारत के जो नए राजदूत है ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुए हैं प्रणय वर्मा। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो वरिष्ठ राजनयिक प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर इसे एक महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जा रहा है। और ये जो है ये वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत है। विदेश मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि वह विक्रम दौर ईसाई की जगह लेने वाले हैं। वॉशिंगटन डीसी के अलावा राजदूत प्रणय कुमार वर्मा ने काठमांडू, हांगकांग, सैन फ्रांसिस्को और बीजिंग में राजनयिक पदों पर काम किया है और इन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया डिवीजन के संयुक्त सचिव के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। बांग्लादेश की हम बात करें तो इसकी कैपिटल ढाका है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये चलती है टका और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं शेख हसीना। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं अब्दुल हामिद। द गंगाज रिवर इज नॉन एज, जो यहाँ पे बांग्लादेश में गंगा नदी है इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, कितनी है? 4096 किलोमीटर की जो लेंथ है ये बनाता है इंडिया के साथ में। बांग्लादेश टचेस द बाउंड्री ऑफ 5 स्टेट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर महतारी न्याय रथ यात्रा टू मेक वुमेन अवेयर अबाउट देयर
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा है, ये किस राज्य ने शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू हुई है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा को लेकर बड़ा घोषणा हुआ है। अब राज्य महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा संचालित की जाएगी और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गांव से हुई है। रथ में संदेशों, शॉर्ट फिल्मों और ब्रोशरों के जरिए महिलाओं को कानून के अधिकारों के बारे में जानकारी अंकित है। हर रथ में 2 अधिवक्ता होंगे जो महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनको सलाह देने वाले हैं। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन होगी जिसमें छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में विभिन्न कानूनों संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत लघु फिल्में इसके अंदर दिखाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और ये 26वां जो है स्टेट बना था। इसकी जो कैपिटल है ये है नया रायपुर और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं भूपेश बागल, गवर्नर यहाँ के हैं अनसुईया उइके, चीफ जस्टिस यहाँ के हैं AK गोस्वामी। स्टेट एनिमल वर्ड कौन सा है तो बफेलो है। स्टेट बर्ड हिल जो है ये है मैना। स्टेट ट्री जो है ये है साल। 7 नेबरिंग स्टेट और जो है ये है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। 7 नंबर क्वेश्चन है Who has become the new Principal Director General of Press Information Bureau? प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं सत्येंद्र प्रकाश बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय सूचना सेवा जो IAS ऑफिसर है सत्येंद्र प्रकाश, इनको पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के ये भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी है और केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक प्रकाश जयदीप भटनागर की ये जगह लेने वाले हैं। PIB की बात करें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तो इसकी स्थापना 1919 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। 8 नंबर क्वेश्चन है Which player has won the first gold medal for India in Birmingham Commonwealth Games 2022? बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसका करेक्ट आंसर है। टोक्यो ओलंपिक की जो रजत पदक विजेता है भारत की मीराबाई चानू, इन्होंने महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा के अंदर वेट लिफ्टिंग इवेंट के अंदर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और ये भारत के लिए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली ये खिलाड़ी बन गई है। और इन्होंने स्नेच राउंड में 88 और क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम सहित कुल 201 जो किलोग्राम भार है ये उठाकर इन्होंने अपना जो गोल्ड मेडल है ये जीता है। ये भारत का 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक है। वेन्यू की बात करें तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हो रहे हैं और इसका 22वां इस बार एडिशन है। मैस्कोट है पैरी द बुल और मोटो इन गेम्स का है गेम्स फॉर एवरीवन इसका मोटो है। 9 नंबर क्वेश्चन है बोनालू फेस्टिवल 2022 has started in which state? बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तेलंगाना के अंदर स्टार्ट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा। इस फेस्टिवल के बारे में हम बात करें तो ये तेलंगाना के अंदर स्टार्ट हुआ है और एक हिंदू फेस्टिवल है जो देवी महाकाली की पूजा करता है
और वार्षिक महीने भर चलने वाला ये जो त्योहार है ये आमतौर पर आषाढ़ मास के दौरान ये मनाया जाता है, जो जुलाई या अगस्त के अंदर ये पड़ता है। और इस साल 2022 में बोनालू महोत्सव 3 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में मनाया गया है। और ये जो फेस्टिवल है ये मेनली तेलंगाना के जुड़वा शहरों हैदराबाद और जो सिकंदराबाद है और तेलंगाना के अन्य हिस्सों के अंदर ये मनाया जाता है। बोनम का जो शाब्दिक अर्थ है ये क्या है, तो तेलुगु में भोजन है, जो देवी माँ को एक भेंट है। जैसे ये देवी को एक प्रसाद है जिसके अंदर उन्हें नीम के पत्तों, हल्दी और सिंदूर से सजाए गए पीतल या मिट्टी के बर्तन में दूध और गुड़ से पका हुआ चावल इसके अंदर दिया जाता है। टॉप 5 फेस्टिवल्स को हम रिवाइज करें तो जो कराची फेस्टिवल है ये त्रिपुरा के अंदर मनाया गया है। साओ जोआओ जो फेस्टिवल है ये गोवा के अंदर मनाया जाता है। जो बागको फेस्टिवल है ये असम के अंदर मनाया जाता है। सूफी फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनाया गया है। कांगड़ा वैली समर जो फेस्टिवल है 2022 का ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, which food brand has become the most chosen brand in the fastest growing consumer product in India in the year 2021? कौन सा खाद्य ब्रांड वर्ष 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है जो पार्ले का पार्ले जी बिस्किट है, ये बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिस्किट ब्रांड पार्ले 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है। और कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार बिस्किट ब्रांड पार्ले 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड बना रहा। और कांतार के कंज्यूमर रिच पॉइंट के आधार पर 2021 में सबसे ज्यादा चुने जाने वाले FMCG ब्रांड को शामिल किया गया है। पार्ले बिस्किट के बाद इस लिस्ट के अंदर आता है अमूल, ब्रिटानिया प्लस, क्लिनिक प्लस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ब्रांड शामिल है। पार्ले 6531 के कंज्यूमर रीच पॉइंट्स के स्कोर के साथ में 10वें साल भी टॉप पर ये बरकरार रहा है। पिछले 10 साल से कांतार ब्रांड की फुटप्रिंट रैंकिंग जारी ये कर रहा है। चलिए कल के जो MCQ हैं उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राज्य के अंदर ये मनाया गया है? तो ये बनाया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर ये बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में पहला जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत 28 शामिल किया गया है। इस पोत का जो निर्माण है ये किस कंपनी ने किया है? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है पेश किया गया है न्यूजीलैंड के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो 11 नंबर की एग्रीकल्चर सेंसस है 2021-22 का जो शुभारंभ है ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो स्कीम है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लिजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो ये सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने AI फॉर भारत में नीलेकणी केंद्र को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा,
ये लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को इससे सम्मानित किया गया है, कनाडा के ये हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ में अनुबंध किया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बन गए हैं? न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर मोहन वानी बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।